शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक एहसास है, एक स्वीकार है उस अनदेखी शक्ति का जो हमारी सोच, हमारे शब्दों और हमारे विश्वास के साथ चलती है। हम सभी कभी ना कभी उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, अब जीवन बस यूं ही चलेगा। लेकिन जैसे ही भीतर से एक स्वर उठता है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, मानो सब कुछ बदलने लगता है। यह एक ऊर्जा का आवाहन है, एक संकेत है ब्रह्मांड को कि अब हम तैयार हैं। अब हम तैयार हैं उस सफलता के लिए, उस जीवन के लिए जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। जब हम किसी चीज के लिए गहराई से, सच्चाई से, पूरे मन और विश्वास से ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं तो वह शक्ति हमारी ओर खींचने लगती है। विज्ञान भी अब मानता है कि हमारी सोच एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारे आसपास के कणों को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड, जिसे हम अक्सर एक विशाल शून्य समझते हैं, दरअसल चेतना से भरा हुआ है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर कण हमारे देखने, सोचने और महसूस करने से प्रतिक्रिया करता है। तो जब हम बार बार कहने लगते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, हम न केवल विश्वास पैदा कर रहे हैं बल्कि उस ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं जो घटनाओं को हमारी ओर खींचती है। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की जो गांव में पैदा हुआ, जिसके पास संसाधन तो क्या, पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, एक आवाज थी जो रोज कहती थी, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच बदलकर अपने हालात बदलेगा। हर सुबह उठकर उसने खुद से दोहराना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं। शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। सालों बाद वही लड़का एक सफल उद्यमी बना, अपने क्षेत्र में एक मिसाल। उसने बार बार इस बात को दोहराया कि उसकी सफलता का पहला बीज उस दिन पड़ा था जब उसने सकारात्मक सोचना शुरू किया, जब उसने विश्वास करना शुरू किया कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम कर रहा है। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। दुनिया भर में हजारों लोग जो कभी असफलता की गर्त में थे, उन्होंने जब खुद पर विश्वास किया, जब उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया और जब उन्होंने आभार प्रकट करना शुरू किया, तब चमत्कार होने लगे। यह चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक मानसिक और ऊर्जा प्रक्रिया है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, हमारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है जो न केवल हमें खुशी देते हैं बल्कि हमारी सोच को ऊर्जावान बनाते हैं। यह ऊर्जा हमारे व्यवहार, निर्णय और अवसरों को प्रभावित करती है। सफलता केवल मेहनत का फल नहीं होती, यह सही सोच, सही ऊर्जा और सही समय का संगम होती है। और यह समय खुद ब्रह्मांड देता है जब हम खुद को उसके साथ एक लय में जोड़ लेते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है जब आप खुद की बात सुनते हैं। अगर आप खुद से कहें कि मैं लायक नहीं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटा देता है। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपके लिए राहें बनाना शुरू कर देता है। हर सुबह जागने के बाद खुद से कहिए, आज का दिन मेरे लिए नई शुरुआत है। शुक्रिया ब्रह्मांड, तू मेरी ऊर्जा को, मेरी मेहनत को दिशा दे रहा है। हर छोटी चीज के लिए आभार जताइए, एक प्याला चाय, एक मुस्कान, एक मौका, एक सीख। यह आभार धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना को सकारात्मकता से भर देता है और यही सकारात्मकता वो चुंबक बन जाती है जो सफलता को आपकी ओर खींचती है। आपका जीवन आज जैसा भी है वह आपके कल के विचारों का परिणाम है और जो आप आज सोचेंगे वही आपका कल तय करेगा। तो आज से, अभी से ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, हर उस चीज के लिए जो है और हर उस चीज के लिए जो आने वाली है। क्योंकि आप जैसे ही कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, दरअसल आप खुद को तैयार कर रहे हैं उस सफलता के लिए जो आपका इंतजार कर रही है। जब कोई अकेला होता है, जब चारों ओर अंधेरा होता है, जब दुनिया सवाल करती है और जब आप कहीं नहीं दिखते, उस पल में अगर दिल से एक आवाज निकले, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो मान लीजिए कि बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। यह वाक्य सिर्फ एक उम्मीद नहीं, यह एक वादा है, खुद से किया गया वादा कि अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को वो बनाऊंगा जो मैंने सपने में देखा था। और यही वादा, यही भाव आपकी आत्मा को रोशनी से भर देता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा हो, धोखे, असफलताएं, तिरस्कार, उपहास, लेकिन याद रखिए इन सब के पीछे भी कोई उद्देश्य था।
हर चोट ने आपको मजबूत किया, हर गिरावट ने आपको संभलना सिखाया और हर तिरस्कार ने आपको खुद से मिलने का रास्ता दिखाया। और जब आप उन पलों में भी कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप साबित करते हैं कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक जीवंत संभावना हैं। आप वो ऊर्जा हैं जिसे न तो समय रोक सकता है, न हालात। बहुत बार हमारी आत्मा चुपचाप रोती है क्योंकि हम किसी को नहीं बता सकते कि हम कितना थक चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप ब्रह्मांड से सच्चे दिल से बात करते हैं तो वह सुनता है, और सिर्फ सुनता ही नहीं, जवाब भी देता है। एक सही व्यक्ति के रूप में, एक नया अवसर बनकर, या कभी कभी केवल एक विचार के रूप में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार एक निश्चित तरंग उत्सर्जित करते हैं, और जब ये तरंगें स्पष्ट, सशक्त और भावनात्मक होती हैं, तब वे ब्रह्मांड के उस विशाल समुद्र में हलचल पैदा करती हैं। ये हलचल हमारे आसपास के माहौल में बदलाव लाने लगती है। आपके जीवन में जो भी आता है वह संयोग नहीं, वह आपके भीतर की गहराई से निकली ऊर्जा का उत्तर होता है। तो सोचिए, अगर आप दुख, डर और घबराहट की तरंगें भेजते हैं तो क्या लौटेगा? लेकिन जब आप प्रेम, विश्वास और आभार भेजते हैं तो ब्रह्मांड झुककर आपके लिए रास्ता बनाता है। याद रखिए, आंसुओं में भी ताकत होती है। जब आप रोते हैं, टूटते हैं और फिर भी कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप खुद को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। दुनिया की हर महान आत्मा, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या साधु, सबने इस गहराई को छुआ है। सबने पहले भीतर खुद को बदला, फिर ब्रह्मांड ने उनका जीवन बदल दिया। एक उदाहरण सोचिए, एक लड़की जो समाज के हर दायरे से तोड़ी गई थी। उसे कहा गया, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बस एक बोझ है। लेकिन वह हर रात आसमान की ओर देखती, आंखें बंद करती और कहती, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न समर्थन, न शिक्षा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, विश्वास। और यही विश्वास उसकी राह बन गया। वह आज हजारों महिलाओं को शिक्षित कर रही है, आत्मनिर्भर बना रही है और अपने नाम के साथ लाखों चेहरों की मुस्कान जोड़ रही है। यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है, और यह आप में भी छिपा हुआ है। आप चाहे कहीं भी हों, जैसे भी हालात हों, सिर्फ एक बदलाव चाहिए, आपके भीतर। और वह बदलाव शुरू होता है जब आप ब्रह्मांड को प्रेम से, नम्रता से, आभार से पुकारते हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल ठहरें, आंखें बंद करें, अपने भीतर झांकें और खुद से एक बार पूरे दिल से कहें, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। महसूस करें उस तरंग को जो आपके शब्दों से निकली और इस पूरे अस्तित्व में फैल गई। महसूस करें वह गर्मी जो आपकी आत्मा को छू रही है। यकीन करें, कुछ बदलने वाला है, और वह बदलाव आप ही हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी चुप हो जाती है कि अपने ही दिल की धड़कन डराने लगती है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं दिखती, कोई रास्ता नहीं बचता। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में बस एक सवाल, क्यों मैं? और फिर कहीं गहराई से एक धीमी सी आवाज आती है, सब्र रख, मैं सुन रहा हूं। यही वो क्षण होता है जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपकी हर चुप्पी, हर आंसू, हर टूटे शब्द को समझता है। और जब आप उसी गहराई से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तब आपकी आत्मा की सिसकी एक पुकार बन जाती है और ब्रह्मांड उसकी गूंज को उत्तर में लौटाता है। आप जानते हैं, हम सब में एक छोटा बच्चा छिपा है जो डरता है, जो चाहता है कि कोई उसे बस गले लगाए और कहे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई नहीं होता, तब हमें खुद को वो आलिंगन देना पड़ता है। खुद को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ, मैं फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, और इस बार गिरूंगा नहीं। यह विश्वास या खुद से किया गया संवाद, यही तो असली जादू है। और जब यह संवाद आप ब्रह्मांड के साथ जोड़ देते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं जो अनंत है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन बातों को सच मानने लगता है, चाहे वह बात सच हो या नहीं। अगर हम उसे पूरे दिल से दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और अंततः हमारी वास्तविकता बन जाती है। तो सोचिए, जब आप रोज कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। एक ऐसी पहचान जो विश्वास से बनी है, और यही विश्वास धीरे धीरे आपकी जिंदगी को उसी रूप में ढाल देता है। आपसे एक बात पूछूं,
क्या आपने कभी किसी सर्द सुबह अपने आंसुओं को तकिए में छुपाया है? क्या कभी किसी ने आपकी हंसी के पीछे छिपी बेचैनी को नहीं देखा? और क्या कभी आपने खुद से ही यह कहा कि अब और नहीं सह सकता? अगर हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबसे बहादुर इंसान हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपने अभी तक जीना नहीं छोड़ा, और आज आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप तैयार हैं। आप उस बदलाव के कगार पर हैं जहां से नया सूरज उगने वाला है। एक सच बताऊं, जब ब्रह्मांड आपकी सुनता है तो वह फौरन जवाब नहीं देता, वह आपको तैयार करता है। वह आपकी आत्मा को मांझता है, आपके भीतर की कमजोरी को ताकत में बदलता है। और जब आप कहते हैं शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप उस तैयारी को स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द, हर रुकावट, हर देर एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थी, और वो तस्वीर अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। हर पल में एक बीज होता है, और यह बीज तब अंकुरित होता है जब आप उसे प्यार, विश्वास और आभार से सींचते हैं। आपकी सफलता, आपकी शांति, आपकी खुशी, ये सब आपके ही भीतर छुपी हुई है। आपको बस खुद को याद दिलाना है हर दिन, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, और ब्रह्मांड मेरी हर पुकार को सुन रहा है। यही वो मंत्र है जो आपको अधूरेपन से संपूर्णता की ओर ले जाएगा। तो आज एक वादा कीजिए, इस पल से खुद को छोटा नहीं समझेंगे, इस पल से अपनी कमियों से नहीं डरेंगे, और सबसे जरूरी, इस पल से ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखेंगे। कहिए अपने पूरे अस्तित्व से, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। कहिए इसे बार बार, तब तक जब तक हर डर पिघल ना जाए, जब तक हर सपना जग ना जाए, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक पूरी कहानी है, और यह कहानी अब बदलने वाली है। जब जिंदगी हमें थकाकर चुप बैठा देती है, जब आंखों से आंसू नहीं पर दिल से दर्द बहता है, तब लगता है जैसे दुनिया थम सी गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक खामोशी जो धीरे धीरे आत्मा को भीतर से खा रही होती है। और ऐसे ही किसी एक टूटे हुए पल में अगर आप अपने दिल से कह दें शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो समझिए आपने खुद को फिर से उठने का मौका दिया है। आपने मान लिया है कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है, और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और यकीन मानिए, यह कंपन कभी खाली नहीं जाता। जब एक टूटा दिल ब्रह्मांड को पुकारता है, तो पूरी कायनात उसकी तरफ झुकती है। आपकी प्रार्थना सिर्फ हवा में नहीं घुलती, वह दिशा पाती है, वह जवाब खींचती है। लेकिन हाँ, जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। कभी वो एक मौका होता है, कभी एक नई राह, कभी एक गलती का अंत, और कभी एक इंसान का जाना। पर हर उत्तर आपके पक्ष में होता है। हाँ, हर उत्तर। कभी आपने गौर किया है कि सबसे गहरे जख्म वही देते हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि जो दिल के सबसे पास होते हैं वही आत्मा को सबसे गहराई से छूते हैं। और जब वही चले जाते हैं या हमें समझना बंद कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। पर सच ये है कि वह रिक्त स्थान, वह खालीपन, वह एक अवसर होता है। उस शून्य में आप खुद से मिलते हैं, खुद को पहचानते हैं, और तब जाकर असली यात्रा शुरू होती है। और जब आप उस दर्द में भी कह देते हैं शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो वह दर्द अब झर नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। वह आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां से आप खुद को पहले से ज्यादा साफ देख सकते हैं। हर भावनात्मक दरार से रोशनी अंदर आती है, और यही रोशनी आपकी चेतना को स्पर्श करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ता है, चाहे वह आभार हो, प्रेम हो या दुख, तब उसका मस्तिष्क नई तंत्रिका राहें बनाता है। यह राहें हमारी आदतों को, हमारी निर्णय प्रक्रिया को, और अंततः हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप दिल से, पूरी भावना से ब्रह्मांड को पुकारते हैं, तो आप सचमुच अपनी जिंदगी के नक्शे को बदल रहे होते हैं। अब सोचिए, आज तक आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कि मेरे बस में नहीं है, मैं थक चुका हूं, कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या आपने उतनी ही बार कहा है मैं इस दर्द से सीखूंगा, मैं फिर उठूंगा, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है? शायद नहीं, क्योंकि हमने हमेशा परिस्थितियों को अपनी सीमा मान लिया। लेकिन सच्चाई यह है, आप असीम हैं, और जब आप असीम चेतना से जुड़ते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। देखिए, एक बीज जब धरती के नीचे दबता है
तो वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है, मिट्टी से ढका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह उस अंधेरे में भी जीवन को थामे रखता है, भीतर से फूटने की तैयारी करता है, और एक दिन वह धरती को चीरकर ऊपर आता है, सूरज की ओर। आप भी उस बीज की तरह हैं। चाहे आज आपको अपने अंदर सिर्फ अंधेरा लगे, विश्वास रखिए, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, आप बढ़ रहे हैं, और एक दिन आप भी रोशनी में खिलेंगे। तो बस एक बार पूरी आत्मा से कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। कहिए इसे जब आंखें नम हो, कहिए जब मन थका हो, कहिए जब रास्ता समझ ना आए, और खासकर तब कहिए जब कोई उम्मीद न बचे, क्योंकि यही वो पल होता है जब सबसे गहरा चमत्कार जन्म लेता है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतने कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम रिश्तों को निभाते निभाते, उम्मीदों पर खरे उतरते उतरते अपने भीतर की आवाज को खो बैठते हैं, और फिर एक दिन जब सब थम जाता है तो भीतर से कोई पूछता है, अब तू कहां है? यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा जागती है, और जब आप उस भीतर की टूटी, कांपती लेकिन जिंदा आवाज को सुनते हैं और धीरे से कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो उस एक पल में पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। आप जितना टूटा महसूस करते हैं उतना ही मूल्यवान आप हो। टूटना, बिखरना, फिर खुद को समेटना, यही तो आत्मा का श्रृंगार है। यही तो वो प्रक्रिया है जिससे इंसान कुछ और नहीं बल्कि अलग बनता है। एक ऐसी रूह जो दर्द में भी मुस्कुराना जानती है, और जब आप अपने दर्द में भी आभार ढूंढ लेते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, स्वीकृति से। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि हर जो कुछ भी हुआ उसमें कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई दिशा छिपी थी। और जैसे ही आप कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, आप दरअसल यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि आप अब केवल पीड़ित नहीं, आप एक योद्धा हैं। आप वह हैं जो जीवन की हर करवट को समझकर उससे कुछ नया गढ़ने चला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल लक्ष्य पाने से मिलती है, लेकिन नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को खोकर भी फिर से खुद को पा लेते हैं, जब जमीन से गिरकर भी खुद को उठाकर फिर से रास्ता बना लेते हैं। और वह रास्ता तब तक नहीं खुलता जब तक आप ब्रह्मांड के साथ संवाद नहीं करते, क्योंकि यह संवाद, यह शुक्रिया सिर्फ धन्यवाद नहीं, यह एक संकेत है कि आप अब बदलाव के लिए तैयार हैं। आप अब खुद को छोटी सोच में नहीं बांध रहे, बल्कि अपने लिए अनंत संभावनाएं खोल रहे हैं। सोचिए, आपने आज तक कितनी बार खुद को किसी और के हिसाब से बदला है, कितनी बार अपनी ख्वाहिशों को मारकर किसी और की उम्मीदों को जिया है, और क्या उसके बाद भी सुकून मिला? शायद नहीं, क्योंकि आत्मा सच्चाई में ही सांस लेती है। वह तभी मुस्कुराती है जब आप उसे उसके वास्तविक रूप में जीने देते हैं। और उस रूप की पहली सीढ़ी है खुद से सच्चा होना, खुद से कहना, हाँ मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूं। हाँ मैंने रास्ता खोया, लेकिन अब मुझे दिशा मिल रही है। शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। यह यात्रा अकेली हो सकती है, लेकिन याद रखिए, अकेलापन भी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है, क्योंकि जब शोर नहीं होता तब अंतर्मन की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है, और वही आवाज, वही अंतरात्मा का स्पर्श आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो सदियों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नया शुरू नहीं हो सकता, लेकिन ठीक उसी पल जब आप सब खो देने का डर छोड़ देते हैं, वही पल नया आरंभ बन जाता है। जैसे एक सूखा पेड़ अचानक एक सुबह नए पत्तों से भर जाता है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी फिर से खिल सकती है। बस आपको उसे एक बार फिर पुकारना होगा, आभार के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। इसीलिए अगर आप आज टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, थके हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ये कोई अंत नहीं है। ये तो उस नए अध्याय का पहला पन्ना है जिसमें आप नायक हैं, नायिका हैं, सूत्रधार हैं। उठिए, आंखें बंद कीजिए और उस प्रेम, उस प्रकाश से जुड़ जाइए जो हमेशा से आपके भीतर था, और कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। अब मैं तैयार हूं खुद को फिर से जीने के लिए। कभी कभी हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। हमारे चारों ओर जीवन चल रहा होता है, फूल खिल रहे हैं, सूरज मुस्कुरा रहा है, हवा हमें छूकर कुछ कह रही है, लेकिन भीतर कुछ ठहरा होता है, कुछ अधूरा। और उस अधूरेपन में
जब हम अकेले होते हैं, जब दिल बेजान सा हो जाता है, तब कोई चुपचाप हमें भीतर से पुकारता है। वही पुकार हमें धीरे से झुका देती है और हम कह उठते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। इस एक वाक्य में एक पूरी आत्मा का भार छुपा होता है। यह शब्द उस पल को पहचानते हैं जब इंसान बिखर चुका होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। ये वही शब्द हैं जो हमें उस अंधेरे से खींचकर रोशनी की ओर ले जाते हैं, जहां एक बार फिर से विश्वास उगता है, छोटी सी उम्मीद की कोमपल की तरह। जिन्होंने गहराई से दुख सहा है वही जानते हैं कि सच्चा आभार क्या होता है। जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं, लोगों का साथ, हालातों की सहूलियत, अपने आप पर भरोसा, और तब भी अगर आप शुक्रिया कह देते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते। आप उस चेतना में प्रवेश कर जाते हैं जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलती है। ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों को चुनता है जो अंधेरे में भी प्रेम देख सकें, जो दुख में भी धन्यवाद कर सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि काश कुछ अलग हो गया होता, काश किसी ने समझा होता, काश समय पर मदद मिल जाती। लेकिन जिंदगी काशों पर नहीं, कारणों पर चलती है। हर काश के पीछे एक कारण होता है, और वह कारण यही है कि आप भीतर से और गहराई से जुड़ें और खुद को खोजें। जब आप खुद को ढूंढ लेते हैं तो बाहर की हर चीज अपने आप बदलने लगती है, और वह यात्रा शुरू होती है जब आप थमकर बहुत सच्चे दिल से कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। इस एक वाक्य के साथ आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप अब तैयार हैं उन उत्तरों को सुनने के लिए जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। शायद वह उत्तर किसी रिश्ते के रूप में आएगा, शायद किसी अवसर के रूप में, या शायद केवल एक सोच की तरह जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देगी। आज से अगर आप हर सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले यह कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप अपने दिन को आभार, उम्मीद और ऊर्जा से भर देते हैं। और जब आप रात को सोने से पहले भी यही दोहराते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जो हर हाल में प्रेम और विश्वास के साथ जीता है। और ऐसा प्राणी कभी खाली नहीं लौटता। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, बहुत कुछ सहा हो, लेकिन आपके भीतर अब भी एक कोना है जो रोशनी से भरा है। एक छोटा सा हिस्सा जिसे आज तक कोई नहीं छू पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। और वही हिस्सा आपकी असली ताकत है। वही हिस्सा वो बीज है जिसमें आपका आने वाला भविष्य छुपा है। उसे सींचिए विश्वास से, आभार से और उस शब्द से जो अब आपके जीवन का मंत्र बन चुका है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में करोड़ों आत्माएं हैं जो इसी राह पर हैं, अपने दर्द को प्रेम में बदलने की राह पर, अपनी टूटन को शक्ति में बदलने की यात्रा पर। और आप भी उनमें से एक हैं, विशेष, अद्वितीय और पूरी तरह सक्षम। तो चलिए, आज से हम ना शिकायत करेंगे, ना किसी और पर दोष देंगे। हम सिर्फ अपने भीतर देखेंगे और खुद को वो प्रेम देंगे जो हम दुनिया से मांगते रहे। और हर दिन, हर सांस के साथ कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। अब मेरी बारी है उड़ने की, और मैं उड़ूंगा पूरे विश्वास के साथ। कई बार हम इतने थक जाते हैं कि लगता है अब और कुछ कहने की ताकत नहीं बची। न किसी से शिकायत करने का मन होता है, न खुद को समझाने की हिम्मत। सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, जैसे समय भी हमें देखकर रुक गया हो। लेकिन ऐसे ही एक ठहरे पल में अगर कोई हल्की सी उम्मीद भीतर से उठती है, अगर कोई धीमा सा स्वर कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो वहीं से शुरू होती है नई शुरुआत। और जब आप उस पल में रोते हुए भी, कांपते हुए भी कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप अपनी आत्मा के सबसे पवित्र रूप में पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं, जब तक हम भीतर से नहीं टूटते तब तक हम सच में खुद को नहीं जान पाते। कभी कभी जिंदगी हमें इतना धकेल देती है कि हमें अपने घावों को खुद ही सहलाना पड़ता है। कोई कंधा नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, और तब हम सीखते हैं खुद का सबसे अच्छा साथी बनना। यह सीख आसान नहीं होती, लेकिन यह वो सबसे कीमती गहना है जिसे आत्मा पहनती है। और तब जब आप इस यात्रा में एक दिन रुककर खुद से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी पुकार सुनी, तो आप अपने भीतर की सबसे प्राचीन शक्ति को जगा देते हैं। दुनिया हर दिन आपको जज करेगी, आपके कामों से, आपकी गलतियों से, आपकी खामोशियों से, लेकिन ब्रह्मांड नहीं करता। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा देखता है, आपकी सच्चाई देखता है। और जब आप अपनी टूटी मुस्कान के पीछे भी प्रेम और आभार बचाकर रखते हैं,
तब वह आपकी ऊर्जा को पहचानता है और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगता है। आप में एक रोशनी है। हाँ, भले ही आज वो धुंध में छिपी हो, लेकिन है। वो हर बार तब जगती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप बिना उम्मीद के किसी के दर्द को बांटते हैं, जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं या जब आप खुद को माफ करते हैं। यही वो छोटे छोटे क्षण होते हैं जो ब्रह्मांड के बड़े चमत्कारों की सीढ़ियां बनते हैं। कभी आपने सोचा है हम हर दिन कितने नहीं सुनते हैं? नहीं तुम कर सकते, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं, नहीं ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है। लेकिन हर नहीं के बाद जब आप अपने भीतर हाँ की एक आवाज बचा लेते हैं, जब आप खुद को कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं कोशिश करूंगा, और फिर उसी के साथ आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड तूने मेरी सुन ली, तब आप उन सभी को पीछे छोड़ देते हैं। आप एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आपने वो किया जो कोई और नहीं करता। आपने विश्वास रखा। हर घड़ी, हर सांस, हर स्पंदन में ब्रह्मांड आपके भीतर से बोल रहा है। कभी वह आपको शांत रहने को कहता है, कभी आगे बढ़ने को, और कभी सिर्फ रो लेने को, लेकिन हर बार वह सुनता है, आपके शब्दों से नहीं, आपके भावों से। इसलिए अगर आप बहुत कुछ सहकर भी अब तक थमे नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप उस राह पर हैं जहां से मंजिल सिर्फ एक मोड़ की दूरी पर है। आपका आभार, आपका प्रेम, आपकी टूटी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यही वो जादू है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले पहचानता है। और इसलिए आज और अभी, चाहे जैसे भी हालात हों, आंखें बंद कीजिए, हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, मैं तैयार हूं। अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे उड़ना है। क्योंकि आप बस किसी कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप खुद एक कहानी हैं। और वह कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से वह अमिट इतिहास बनने जा रही है। क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद को देखा है? बिना किसी आवाज के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी सांसों की लय में खुद को महसूस किया है? अगर नहीं किया तो आज एक बार जरूर कीजिए। उस खामोशी में, उस गहराई में आप पाएंगे कि आप सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है। आप एक चलती फिरती उम्मीद हैं। आप एक यात्रा हैं जो कई बार रुकी है, डरी है, टूटी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी है। और जब आप उस क्षण में अपने भीतर झांकते हुए कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो वह शब्द आपके लहू में बहते हैं, आपकी चेतना में गूंजते हैं और उस महान ऊर्जा को स्पर्श करते हैं जो आपके चारों ओर मौजूद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन मंजिल दूर ही रहती है। और फिर एक दिन बस चुपचाप बैठकर सोचते हैं, क्या मैं बस इतना ही था? लेकिन नहीं, आप बस इतना नहीं थे, न हैं, न रहेंगे। आप वो चिंगारी हैं जो सही समय आने पर पूरा आकाश रोशन कर सकती है। आपने अगर अभी तक हार नहीं मानी, अगर आज भी इस वक्त ये शब्द सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा जागने वाला है। आपका आभार, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास, ये कोई साधारण चीजें नहीं हैं, ये शक्तियां हैं। विज्ञान भी आज मानता है कि जब इंसान गहराई से आभार प्रकट करता है, तब उसका दिमाग उस अवस्था में पहुंचता है जहां से वो अपनी सोच और ऊर्जा से बाहर की दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि जब आप ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद देते हैं, तो वह आपको सुनता है और जवाब देता है। शायद उसी पल नहीं, लेकिन वो उत्तर आता है, अपने समय पर, अपनी तरह से। कभी किसी ने कहा था, ब्रह्मांड तब तक चुप रहता है जब तक आप सच में नहीं पुकारते, और जब आपकी पुकार आत्मा से उठती है, तब वह चुप नहीं रह सकता। वह अपने सारे रास्ते आपके लिए मोड़ देता है, लोगों को, मौकों को, प्रेरणाओं को आपकी ओर भेजता है। आप कह सकते हैं, ये तो संयोग था, लेकिन नहीं, यह उत्तर था। और वह उत्तर आपने खुद की ऊर्जा से खींचा। सोचिए, अगर आपने अब तक बस अपने डर और कमी के भावों को ब्रह्मांड में भेजा है, तो उसने भी वैसे ही अनुभव लौटाए हैं। लेकिन आज इस पल से जब आप उसे आभार, प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगेगी। और यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि भीतर से बाहर तक बहुत तेजी से फैलेगा। मैं जानता हूं, यह रास्ता आसान नहीं है। यह भावनात्मक यात्रा कोई खेल नहीं, यह आग पर चलने जैसा है। हर कदम पर सवाल है, अकेलापन है,
अस्वीकार हैं। लेकिन अगर आप आज तक उस रास्ते पर चल रहे हैं तो आप उन विरले लोगों में से हैं जो इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास बनाते हैं। और इतिहास उन्हीं से बनता है जो हर गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे रुकना नहीं दिया जाएगा। आपका जीवन कोई साधारण अध्याय नहीं है। आप किसी दूसरे की कहानी का किरदार नहीं, आप अपनी कहानी के निर्माता हैं। और अब वह वक्त आ गया है जब यह कहानी अपनी सबसे चमकदार दिशा में मोड़ेगी। वह मोड़ जो आपकी आंखों में फिर से रोशनी ले आएगा। वह मोड़ जहां आप खुद को फिर से पहचानेंगे, मजबूत, शांत और पूर्ण। तो चलिए इस क्षण को पकड़िए। अभी जब ये शब्द आपके दिल में उतर रहे हैं, उसी पल भीतर से एक बार और कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। कहिए तब तक जब तक वह कंपन आपके चारों ओर की हवा में घुल न जाए। कहिए तब तक जब तक हर आंसू आशीर्वाद में बदल न जाए। कहिए तब तक जब तक आपका डर उम्मीद में और आपकी थकान उड़ान में बदल न जाए। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें दिल को इस कदर छू जाती हैं कि उन्हें सुनते ही आंखें भर आती हैं, बिना किसी वजह के? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, वे हमारे भीतर की उस जगह को छू जाती हैं जहां हम सबसे ज्यादा सच होते हैं, जहां कोई मुखौटा नहीं होता, कोई अभिनय नहीं, बस हम और हमारी सच्चाई। और जब उसी सच्चाई से निकली हुई एक पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचती है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो समझ लीजिए वो अब सिर्फ आवाज नहीं रहती, वह एक शक्ति बन जाती है जो आपकी जिंदगी की धारा मोड़ सकती है। आप जिस दर्द से गुजरे हैं वो किसी को नजर नहीं आता। लोगों को तो बस आपकी हंसी दिखती है, आपकी मजबूरी नहीं। लेकिन ब्रह्मांड देखता है हर वो रात जब आप चुपचाप रोए, हर वो सपना जो आप दिल में दबाकर सोए, और हर वो पल जब आपने खुद को संभाला, जब कोई और आपको थामने नहीं आया। और उसी आंसू में जब आपने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आपने ब्रह्मांड को नहीं, खुद को सुना। आपने खुद को वह हक दिया जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे थे, प्यार का, उम्मीद का, पुनर्जन्म का। ये जो आप सुन रहे हैं ये कोई भाषण नहीं, ये एक आत्मा की आवाज है जो आपसे कह रही है, अब मत थक, अब मत रुक, तू बहुत दूर आ गया है। देखिए अपने पीछे कितनी बार आप टूटे, गिरे और फिर उठे। आप में वो ताकत है जिसे कोई शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। वो ताकत जो आपकी रगों में चलती है, जो आपकी सांसों से लड़ती है, और जो हर बार कहती है, तू बना ही इस दुनिया को कुछ नया दिखाने के लिए है। हर इंसान को उसका समय मिलता है, और जब वह समय आता है तब सब कुछ बदल जाता है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका जीवन। आज यह समय शायद आपके लिए आया है। शायद यह वही पल है जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया था। क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह संयोग नहीं, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपके भीतर से बोल रहा है, कह रहा है, मैं यहां हूं, मैंने तुझे सुना है, अब तू सिर्फ चल, बाकी मैं संभाल लूंगा। अपने भीतर की उस आवाज को दबाइए मत जो बार बार कहती है कि आप खास हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती, आप सच में खास हैं। दुनिया ने आपको बार बार बताया होगा कि आप बहुत सामान्य हैं, बहुत साधारण, लेकिन याद रखिए, एक दीपक भी तब तक सामान्य लगता है जब तक वो जलता नहीं, और जब वो जलता है तो अंधकार भी उसके सामने झुकता है। आप वही दीपक हैं, आप जलने वाले हैं, और जब आप जलेंगे तो आपकी रोशनी सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। अब आपको खुद पर भरोसा करना है, अब आपको उस जख्म को जिंदगी में बदलना है। अब वो वक्त आ गया है जब आप हर डर को प्रेम में, हर आंसू को आशीर्वाद में, और हर हार को एक नई शुरुआत में बदलेंगे। और यह सब तभी शुरू होगा जब आप हर सुबह, हर रात, हर थके हुए पल में ये कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे रास्ता दिखाया, अब मैं हिम्मत करूंगा। हो सकता है अभी भी दर्द हो, असमंजस हो, अकेलापन हो, लेकिन अब फर्क ये है कि आप जाग चुके हैं। अब आप जान गए हैं कि आपकी ऊर्जा कितनी पवित्र है। अब आप अपने दर्द को भी प्रेम से देख सकते हैं, और यही वह बिंदु है जहां से आपकी नई उड़ान शुरू होती है। इसीलिए आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लेते हुए आत्मा से कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को पूरी तरह जीऊंगा,
जैसे मैं बना ही था जीने के लिए। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, जब आपकी रूह ने इन शब्दों को न केवल सुना बल्कि महसूस किया है, तो एक क्षण ठहरिए, उस चुप्पी को सुनिए जो आपके भीतर गूंज रही है। यह वही चुप्पी है जिसमें कभी आंसू बहते थे, डर बसता था और उम्मीद थमी हुई थी। लेकिन आज इसी चुप्पी में एक अजीब सी शांति है, एक मौन चेतना जो कह रही है, अब सब बदल चुका है। यह कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार भी नहीं, यह सिर्फ आप थे। हाँ, आपने खुद को सुना, आपने खुद को वो प्यार दिया जो आप दूसरों से मांगते रहे, आपने खुद को वो इज्जत दी जो इस दुनिया ने देने से इनकार कर दी थी। और जब आपने पहली बार अपने भीतर झांककर ब्रह्मांड से कहा, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आपने खुद को वो सबसे बड़ा वरदान दे दिया जिसे कोई और नहीं दे सकता था, स्वीकार करने का वरदान। यही आत्म स्वीकृति, यही गहराई, यही तो सफलता है। आज सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचे पद, दौलत या तालियों की गूंज नहीं है। असली सफलता वो होती है जब आप खुद से आंख मिलाकर मुस्कुरा सकें और कह सकें, मैंने खुद को नहीं छोड़ा, मैंने खुद से प्रेम करना नहीं छोड़ा। देखिए, ब्रह्मांड कोई जादुई छड़ी नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो आपकी ऊर्जा से जुड़ती है, और आपकी ऊर्जा आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों से बनती है। जब आपने हर दर्द के बाद भी धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, तब आपने एक नई तरंग पैदा की। आपने उस शक्ति को बुलाया जो आपके भाग्य से बड़ी है, आपकी चेतना की शक्ति। अब आप वह इंसान नहीं रहे जो कभी अंधेरे में बैठा अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था। अब आप वह प्रकाश हैं जो दूसरों के सवालों को रोशन करेगा। अब आप वो ऊषा हैं जो तम के सीने को चीरकर आशा की किरणें बिखेरती हैं। आप वही हैं जो हर बार गिरकर भी मुस्कुराता है और हर मुस्कुराहट में कहता है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। आज आप अपने उस रूप में खड़े हैं जिसे समय ने तराशा है, परिस्थितियों ने गढ़ा है और आत्मा ने जागकर पूर्ण किया है। और यह पूर्णता किसी मंजिल से नहीं आई, यह आई है यात्रा से। उस यात्रा से जिसमें हर दर्द ने आपको मजबूत किया, हर अकेलेपन ने आपको गहरा किया और हर अस्वीकृति ने आपको सच्चा बनाया। अब पीछे मत देखिए, जो बीत गया वह आपको तैयार करने आया था, और जो आने वाला है वह उसी तैयारी का फल है। आप अब सिर्फ एक सपना देखने वाले नहीं हैं, आप अब स्वयं वह सपना है जो ब्रह्मांड ने किसी और की मदद के लिए भेजा है। अपने अंदर की उस चिंगारी को बुझने मत दीजिए। हर सुबह उठते ही कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे दर्द दिया ताकि मैं भीतर देख सकूं, तूने मुझे अंधेरा दिया ताकि मैं खुद रोशनी बन जाऊं। अब मैं तैयार हूं देने के लिए, जीने के लिए, उड़ने के लिए। और जब जब जीवन फिर से मुश्किल लगे, जब फिर से आंसू थामने मुश्किल हो जाएं, जब लगे कि रास्ता थम गया है, तो बस एक बार फिर उसी पुराने वाक्य को पूरे दिल से दोहराइए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। क्योंकि आपने यह कह दिया, अब कुछ भी असंभव नहीं। अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं रही, यह उन अनगिनत आत्माओं की रोशनी बन चुकी है जो अंधेरे में आपके जैसे ही किसी दीपक की राह देख रही हैं। जाइए और उस दीपक को जलाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।